अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी तनवीर अहमद क्राइम बांग्लादेश बीट पाक और डीडी रेक्ट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोकर, मलिक सकलान, इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो क्रिकेट से रिलेटेड है और वो तनवीर अहमद याद है जो हमें बहुत गालियां देता है, भारत को गालियां सुनाता है, बीसीसीआई को गालियां देता है। अब वो ऑन एयर रो रहा है मतलब परेशान है बेचारा। क्यों? ये खबर लगा देता हूं, स्क्रीनशॉट लगा दिया, देख लिया, पढ़ लिया। बांग्लादेश ने 10 विकेट से पाकिस्तान को टेस्ट मैच में हरा दिया है। 10 विकेट से। देखिए, जीत हार लगी रहती है, लेकिन एक होता है ना कि यार पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस बहुत है, पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, बैट्समैन भी बड़े अच्छे हैं, बांग्लादेश की नई टीम है, बांग्लादेश में क्योस चल रहा है तो बांग्लादेश पर मेंटल प्रेशर भी है, और ऊपर से बांग्लादेश अपने 1947 वाले हिस्से में जाकर खेल रहा है। तो आप समझ रहे हैं, मतलब चलिए दूसरा देश बन गया है, मैं उसे पूर्वी पाकिस्तान ही कहूंगा। तो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान में जाकर खेल रहा है जहां दोनों की टक्कर है। तब भी घर में आकर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेट से हरा दिया टेस्ट मैच में। तो जाहिर है रोना धोना तो मचेगा, पाकिस्तानी मीडिया मचाएगी और तनवीर अहमद तो रोएगा ही। बांग्लादेश से हार गए। चलिए देखते हैं। शिकस्त की दलदल में पाकिस्तान क्रिकेट फंस चुकी है। चाहे वो आप बात करें अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप में हारे 2023 में, इसी तरह आप आयरलैंड से हारे वाइल्ड सीरीज में, फिर वर्ल्ड कप में यूएसए से हारे, और अब बांग्लादेश ने आपको होम ग्राउंड पर 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस शिकस्तों के बाद पाकिस्तानी फैंस शदीद मायूस है। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान टीम शायद वो अपनी लेगेसी बुला चुकी है कि हम 3 मरतबा के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होल्डर हैं, लेकिन बांग्लादेश के हाथों 10 विकेटों शिकस्त के बाद, वो बांग्लादेश जिसके घर में सियासी कशीदगी के बाद उनको 3 दिन पहले ट्रेनिंग करने के लिए पाकिस्तान आना पड़ा, वो बांग्लादेश जहां पर इस वक्त भी सैलाब की वजह से बड़ी बुरी सूरत हाल है, उस बांग्लादेश की टीम ने आपको बता दिया हम तो ऑस्ट्रेलिया को 95 से लेकर अब तक नहीं हरा सके, लेकिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराकर यकीनन तारीख बदल दी। आज यूएसए से हार गए, लगता था जैसे यही बस इख्तिताम है, इससे ज्यादा क्या बुरा होगा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। यूएसए से हार गए जिस मुल्क में क्रिकेट नहीं हुई, लेकिन बांग्लादेश की टीम आपको अपने होम ग्राउंड पर 10 विकेटों से मारकर चली गए। इससे भी लोएस्ट कुछ आगे हो सकता है सर? देखिए, मेरे ख्याल में मेरी नज़र में पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी बुरी सिचुएशन, बुरे हालात मैंने कभी पाकिस्तान क्रिकेट के नहीं देखे। आपके ट्रेनर किसी काम के नहीं, आपके कोचेस किसी काम के नहीं, आपके डॉक्टर्स किसी काम के नहीं। आप ये देखें कि मतलब शर्म आनी चाहिए। आपका जो लड़का अनफिट होता है वो बाहर चला जाता है, और यार आपके पास कुछ है ही नहीं। तो लेकिन ये तनवीर आप बांग्लादेश के खिलाफ भी क्या मुझे एक चीज बता दें, माजरत किस चीज की माजरत, किस चीज की माजरत? बैड परफॉर्मेंस की। क्या मतलब बैड परफॉर्मेंस? आपको नहीं पता? नहीं, आपको नहीं पता कि आपकी कंडीशंस के अंदर किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है? आपको नहीं पता कि इस कंडीशन के अंदर तो पिंडी से यार छोड़ें, आप लोग अजहर महमूद की बात करते हैं भाई, मैं नहीं करता टीम के साथ, मैं नहीं करता अजहर महमूद की बात। कोई भी होता, आप भी होते हैं, उनकी बात भी करता। मेरे से उन लोगों का कोई सवाल ही ना करे, या उन लोगों के बारे में कोई पूछे ही नहीं जो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। भाई अभी अजहर महमूद को आज आप नौकरी से निकालो, वो वापस चला जाएगा इंग्लैंड। ओ भाई, ये लोग सब नौकरी करने आते हैं। वो मतलब यानी गुल्ली डंडा खेली अजहर महमूद ने। क्या आपकी जो बॉलिंग लाइनअप, फास्ट बॉलिंग लाइनअप इतनी थर्ड क्लास, इतनी गई गुजरी थी कि आपने उनसे 3 नए बॉल खिलवा दिए यार, 500 से ऊपर रन करवा दिए आपने, 3 नए बॉल खिलवा दिए। क्या वजह, क्या ये पिच की वजह से हुआ या बॉलर ही हमारे बॉलिंग में क्वालिटी नहीं है, स्किल्स ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। मतलब भाग ऐसे रहे जैसे पता नहीं कोई इनको ना कोई सजा के दुल्हन की तरह बोल रहा है, आराम से भागे जी, कोई मसला ही नहीं है। दर्द निकल आए जी, कमर में दर्द, कंधों में दर्द निकल आए। शाहीन शाफी दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर में से एक हैं, नसीम शाह सबसे बड़े टैलेंटेड बॉलर हैं। कैसे? अच्छा, कैसे फास्ट बॉलर? किस काम के फास्ट बॉलर? जब आप अपनी कंडीशन में कुछ नहीं कर पा रहे, स्किल्स ही नहीं है, आप बॉलिंग बिल्कुल फारिग है। लेकिन गफार ये देखे ना, वो लोग जो दावा कर रहे थे कि हम तो। अच्छा, इस पे 1-2 बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो रमीज राजा का शायद बयान आया है कि जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग का अटैक था, उस अटैक को भारत ने इस तरह धोया जिससे दुनिया के बाकी देशों के जो बैट्समैन या टीमें हैं उनसे भी ये डर भय निकल गया कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बेकार है यार। यूएसए टाइप की टीम भी पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को शाहीन अफरीदी, अरे हमारे शाहीन आएंगे, ऐसा धोया कि पूछो मत। तो ये अभी बयान आया था और उसके बाद यही लग रहा है। दूसरा मैं एक और बात कहना चाहता हूं, यहां भी आपकी नफरत है। अब ये तनवीर अहमद कह रहा था ना कि किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए। अबे जो सबसे ज्यादा विकेट टेकर है, जो बढ़िया बॉलिंग कर रहा है, उसे तो तुमने खिलाया नहीं। तुम ऐसे प्लेयर्स के साथ भेदभाव करते हो जो थोड़ा बहुत हिंदुओं के बारे में बात कर देता है। दानिश कनेरिया के साथ क्या हुआ ये हम सबको पता है ना। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। दानिश कनेरिया
कुछ शाहिद अफरीदी कन्वर्ट होने के लिए कहता था, उसको मना कर दिया था उसने कि भाई आप जो है खाना साथ में नहीं खाएंगे आप हमारे, जिस पर शोएब अख्तर भड़का था और शोएब अख्तर ने शाहिद अफरीदी को डांटा भी था शायद। और ये मैं नहीं कहता, शोएब अख्तर खुद कह चुके हैं, सुनिए। यार कोई हिंदू है ना वो खेलेगा पाकिस्तान और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल, कनेरिया ने और सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है? मैं मैं तुम्हारे उठा के ना तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। आई एग्री विद यू, ठीक है। मैं कप्तान होगा तो अपने घर पे मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। तेरे मुल्क को अगर 6 आउट कर दे रहे, दानिश ना होता और समी पहले टेस्ट मैच में आउट ना करता, बड़े बैट्समैन को वो लेके गया था। आप जो बात कर मैं रहे तो हो नीचे से आउट किया था ना, लेकिन पहले इनिंग्स में तो किया तो दानिश ने था। ठीक है, अब उसको क्रेडिट नहीं को दे रहा था, लेकिन राशिद उसको भाई उस तरह से ट्रीट किया तो मुझे उससे बड़ी गर्मी आती थी। अब लेटेस्ट मैं आपको बताता हूं, आप लोगों की नफरत, मैंने बोला ना नफरत इतनी आप लोगों के घुस चुकी है, वो हर जगह उस नफरत का फल मिल रहा है आप लोगों को। कर्म जैसे करोगे फल मिलेगा। एक अभी आपके यहां प्लेयर था, बॉलिंग उसकी जबरदस्त चल रही थी, उसका कसूर यह था कि होली पर उसने हिंदुओं के लिए ट्वीट कर दिया कि हैप्पी होली। आपके टीम के मुसलमान रेडिकल्स भड़क गए, पाकिस्तानी टीम के अंदर के मुसलमान बोले कि ट्वीट डिलीट कर। और ये मैं नहीं कह रहा, कि पाकिस्तानी मीडिया के लोग कह रहे हैं जो बहुत तगड़े टाइम से फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट को और वर्ल्ड क्रिकेट को। सुनिए। और शाहनवाज धानी जो डोमेस्टिक में धड़ाधड़ परफॉर्म करता है, मेहनत करता है, ऐसे लड़के छोड़ गए। अच्छा, फिर इससे बेहतर आदमी आपके पास इसी स्क्वाड में था, बेस्ट बॉलर वसीम वापस से जूनियर। खेल रहा था शाहनवाज धानी, वो हर फाइनल जितवाता है डोमेस्टिक का, उसका ये कसूर है। रत्तो डेरो का बच्चा, अगर वो गलती से उसने ट्वीट कर दी कि यार मैं होली की मुबारकबाद देता हूँ अपने तमाम दोस्तों को, भैया वो तो इंटीरियर में गाली रहता का है। जज्बा है यार। वो खिलाड़ी टीम में जो आपके कुछ खिलाड़ी बुरा मान गए, उसको कहा के डिलीट करें ट्वीट। अबे ये कौन सा ड्रामा है यार? फॉर्मर कहाँ लेके कैप्टन जा रहे हो भाई पाकिस्तान तुम? ट्वीट कर रहे हैं बेस्ट बॉलर्स की, उनके स्टेट्स में शाहनवाज धानी नहीं है। तो आप लोगों के हारने की असल वजह यह है आप लोगों की नफरत। नफरत कैसे दिखती है? आपका आर्मी चीफ कहता है कि बाकी कुछ से भी हार जाना किसी टीम से, इंडिया से मत हारना। यह है नफरत। और ये मैं नहीं कहता, ये आपके यहां के लोगों ने खबर दिया है, पाकिस्तानी मीडिया के लोगों ने खबर दी है, पाकिस्तानियों ने खबर दी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने बाबर आजम को बोल दिया कि वर्ल्ड कप में किसी भी टीम से हार जाना, लेकिन इंडिया से मत हारना। नाजरीन, कल से ये खबरें सामने आ रही हैं कि जब अफ्तार पार्टी हुई थी, जब ट्रेनिंग के बाद अफ्तार पार्टी हुई थी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सारे खिलाड़ी आए थे, बाबर आजम भी उधर मौजूद थे और हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी आसिम मुनीर साहब भी उस जगह पर मौजूद थे। उस जगह पर आसिम मुनीर साहब की जानिब से, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से बाबर आजम को यह बात बोली गई कि किसी भी टीम से हार जाना वर्ल्ड कप में, लेकिन इंडिया से मत हारना। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ, तो जनरल साहब ने पाकिस्तान टीम को यह कहा है कि वर्ल्ड T20 में किसी भी टीम से हार जाना, लेकिन इंडिया से मत हारना। कंट्रोल होते कंट्रोल कर। अच्छा, तो किसी भी टीम से हार जाना, इंडिया से बिल्कुल नहीं हारना। तो सुना है कि वहां पर लाइट सा कुछ प्लेयर्स के मुंह से इमीडिएटली निकल गया, बढ़ गए, लेकिन हिम्मत पूरी करेंगे। अभी ट्रेनिंग किस लिए कराई है? ऐसे टफ मैचेस के लिए ट्रेनिंग कराई है ना। ये कोई भारत की बनाई खबर नहीं है कि आर्मी चीफ ने ऐसा कहा वैसा कहा। स्क्रीनशॉट्स लगा दिए हैं, जाके पढ़ लेना, उनसे पूछना, मेरे से मत पूछो। यह है आप लोगों की नफरत। अरे आपके आर्मी चीफ ने बोलता है कि वर्ल्ड कप जीत कर लेकर आओ, तो जाहिर सी बात है कि उसमें सारी टीमों को हराना था, उसमें इंडिया भी होता। लेकिन आप नफरत देखिए भाई, वर्ल्ड कप जीतो चाहे मत जीतो, किसी टीम से जीतो चाहे मत जीतो, भारत से हारना नहीं है। अबे क्या बोलूं मैं, बड़ा नहीं सोचते हैं ना आप लोग। यही तो चीज सोचनी थी, वर्ल्ड कप लेकर आना है। आप बोलते, अगर आर्मी चीफ बोलता कि पाकिस्तान के मेरी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप लेकर आना है, तो सारी टीम को हराएंगे तभी तो वर्ल्ड कप लेकर आएंगे, उसमें भारत भी है। लेकिन यह बयान देना कि भारत से नहीं हारना है, यह उस सोच को दर्शाता है जो आपकी घटिया मानसिकता है। आप लोग बड़े गोल नहीं देखते, छोटी छोटी बातें, नफरती बातें, पिटी बातें वो देखते हो। एग्जाम्पल दे दिया मैंने, इसलिए आपकी टीम का बेड़ा गर्क हो रहा है। हम तो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम ला रहे हैं, मट्टी आई हुई थी, क्यूरेटर ऑस्ट्रेलियन आ गया, पाकिस्तान के पूरे ड्रेसिंग रूम में
फॉरेनर्स भरे हुए सिवाय एक आध के अलावा। जी। वही मुश्ताक अहमद आज बांग्लादेश के ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए घर का भेदी बन गए। वो उन्होंने तो लंका ढा दी पाकिस्तान पे। वो डेविड हैम वो पाकिस्तान विमेंस टीम के हेड कोच से आज बांग्लादेश के बैटिंग कोच बनकर पाकिस्तान के खिलाफ मॉर्निंग वॉक को इंडिया जा रहे हैं। रहीम 191 रन बना रहे हैं, लेकिन ये जब पाकिस्तान टीम में आते हैं फिर पता नहीं हमारा सिस्टम ठीक है। इंडिया की आप मिसाल ले लें, कितने बार के लोग हैं, एक आध टाइम पे अगर उनके फॉरेन कोचेज होती तो बाकी तो उनके लोकल होते थे। तो हमें क्या जरूरत है? ये टीम इतनी बुरी नहीं है, हमारी क्रिकेट इतनी गई गुजरी नहीं है कि हम बांग्लादेश। भाई थोड़ा सा आपके खिलाफ करूंगा, हम बार बार कह रहे हैं ना हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है। एशिया कप में भी हम ये कहते थे इतनी बुरी नहीं है, वहां भी बाहर। वर्ल्ड कप में ये कहते थे, वहां भी बाहर। आयरलैंड से हम आ गए तब भी हमने ये कहा, यूएसए से कहा। सर थोड़ा मान नहीं लेना चाहिए कि हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा है इनसे? वादत के साथ आर्गुमेंट कर रहा हूं। बड़ी टीमों के खिलाफ हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो सकती। हम इंग्लैंड को इतनी आसानी से नहीं हरा सकते, लेकिन बांग्लादेश को अगर हम नहीं हरा सकते तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। दूसरा टेस्ट शुरू हो रहा है, डर लग रहा है। ये नहीं कि हम बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि हमारी टीम कम बैक करेगी, डर लग रहा है कि दोबारा ये चीज ना हो जाए। कॉन्फिडेंस जो है ना हम खो चुके हैं। अल्लाह जाने अगले टेस्ट में क्या होगा। जब पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जा चुकी है, पाकिस्तान क्रिकेट के क्या स्टार्स हुआ करते थे, क्या बॉडी लैंग्वेज हुआ करती थी, आज हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सारी दुनिया होम सीरीज खेलती है, उस होम सीरीज का एडवांटेज उठाती है। पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद टीम है पिछले 3 साल से एक सिंगल टेस्ट मैच अपने मुल्क में नहीं जीती है। पाकिस्तान ने जो आखिरी सीरीज जीती थी वो 2021 जनवरी में जीती थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोई एक सिंगल टेस्ट मैच अपने मुल्क में नहीं जीती है। सारी दुनिया का अगर मैं विनिंग रेशो उठा के देखूं, मैं परसेंटेज देखूं, तो मैं हैरान रह जाता हूं कि दुनिया है कहां पर अपने मुल्क में और हम हैं कहां पे अपने मुल्क में। ये पाकिस्तान तो बहुत ही तगड़ी टीम थी। आज भी हम 448 रन करके हम बांग्लादेश को आउट नहीं कर सके। हम कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं साहब? एक ही खेल रह गया है। आप क्या जेवलिन थ्रो के अंदर पाकिस्तान आगे जाएगा क्या? सिर्फ एक एक करके सारे खेल जिसमें ऊपर हुआ करते थे सबके अंदर नीचे आ गए हैं। हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो 3-0 हार के आ जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं तो बुरी तरह हार के आ जाते हैं। इंडिया को आप देखें, इंडिया की परफॉर्मेंस उनके फास्ट बॉलर्स की बहुत ज्यादा बेहतर है। उनके फास्ट बॉलर भी अपने मुल्क के अंदर हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। हम 4-4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अभी आप इंडिया के खिलाफ हार के आ रहे हैं, 48 गेंदे 48 रन, आपकी विकेटें बाकी हैं 8 और आप मैच हाथ में देकर आ गए। अल्लाह आपको 2 मरतबा अमेरिका के खिलाफ वर्ल्ड T20 में मौका देता है, आप वो मैच देकर आ जाते हैं। स्पॉन्सर आपको मिलता नहीं है, 12 अरब रुपया आप खर्च कर रहे हैं स्टेडियम पे। आपको राइट खरीदने के लिए तो कोई आपके आता नहीं है। इंग्लैंड अपने मुल्क में सीरीज नहीं दिखा रहा। ये तमाशा हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट। ऐसे कुछ शुरू करते हैं, मेरा ख्याल है जरा दिल के फपोले फोड़ने देते हैं उन्हें। टीवी पर चल रहा था कि जी अब तो मैच का रिजल्ट खत्म हो गया। मेरे दिल में आया, मैं बोलूं अगर पाकिस्तान कोलैप्स हो गई, मैं नहीं नहीं हो सकता, तो मैंने इसका जिक्र ही नहीं किया। वो वाकई कोलैप्स हो गए। एक सदमा हमें पहुंचा है यूएसए से हारने का, अभी एक सदमा है। मैं भारत ने जो ओडीआई का वर्ल्ड कप की तैयारी की थी तो उसके अंदर भी उसके जो रोहित शर्मा थे 8वें नंबर पे बैटिंग कर रहे थे। ये वो टीम है जिसपे सब लोग अपने नए लड़कों को ट्राई करते हैं, दूसरों को मौका देते हैं। हम तो अपनी पूरी टीम के साथ चले गए, फिर भी अपने ही ग्राउंड के ऊपर हम हार गए। मेरे ख्याल से इससे बड़ा सदमा नहीं हो सकता कि हम अपने ही ग्राउंड में। ये ज्यादा पेनफुल बात है, क्योंकि जब हम इंडिया की बात करते हैं और वो जी होम ग्राउंड के अपने किंग्स हैं ऑल दैट, तो हम अपने ही ग्राउंड को उस तरह हमारी पिचेस क्यूरेट नहीं हो सकती। दैट वुड फेवर अस। ये हमें बड़ा ही सदमे को डबल सदमा कर दें कि ये हार हमारी कहीं और नहीं हुई, ये अपने घर में हुई है। T20 वर्ल्ड कप में हम अमेरिका से हार गए, हम आयरलैंड से डबलिंग में हार गए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो फैसलों में इतना कमजोर है कि बाबर आजम ने 14 इनिंग्स पहले 50 रन बनाए थे, लेकिन हम बाबर आजम को ड्रॉप करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखें ना, पाकिस्तान जिम्बाब्वे के बाद दुनिया का दूसरा मुल्क है जो पिछले 3 साल में होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच नहीं जीता। हम पिछले 9 ये बांग्लादेश की हिस्टोरिक विन हम कह रहे हैं, लेकिन ये हमारी भी मतलब तारीखी और कहेंगे हमें भी अपनी हार एक साथ सूट नहीं करता। मतलब हमारी अफसोसनाक हिस्टोरिक शिकस्त भी है हमारी ये बात। व्हाट रियली हैपेंड, मतलब ना हमारे बल्लेबाज चलते हैं, ना हमारा पेसर्स का एवरेज बेहतर आ रहा है, लाइनर लेंथ के मसले हैं। आपके बॉलर्स ने गेंद सही की नहीं की, ना नसीम शाह ने अच्छी गेंद की है, ना ही शाहीन ने। यार रिजवान, आप तो खेल रहे थे, आप तो ऐसा खेल रहे थे T20 खेल रहे हो। 50 किया, आप क्या बहुत तीर मार दिया आपने? ऐसे 50 की क्या जरूरत? ये 50 पूरे दिन में करता, यकीन करो मुझे खुशी होती, आपको भी खुशी होती। भाई को पांव रख के सूखे मार रहे हैं। आप तो चाह रहे थे बस मैं 50 करूं, आउट होके चला जाऊं, यही किया आपने। बात यह है कि अभी एक और टेस्ट खेलना है, इसी ग्राउंड पे खेलना है, तो ये हम कम बैक करेंगे जी, गो थ्रू इट अगेन। उम्मीद तो हम रखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, तो ये हिंदुस्तान फर्स्ट का वीडियो था जिन्होंने कंपाइल किया था। भाई तनवीर अहमद और दे गालियां, भाई भारत को दे गालियां, भारतीयों को दे गालियां, हिंदुओं को दे गालियां, और गालियां दे भाई। तुम लोग को अपनी गलतियां नजर नहीं आती।
1000 खामियां हैं तुम्हारी टीम में, वो गलतियां तुम्हें नजर नहीं आएंगी। बाद में बैठ कर रोओगे कि ऐसा कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। ऐसे कैसे होगा? तुम्हारा माइंडसेट ऐसा बदल गया है। झूठ पर विश्वास करना तुम्हारा माइंडसेट हो गया। नसीम शाह ऐसा बॉलर है कोई खेल ही नहीं पाएगा। लो बांग्लादेश यूएसए ये भी आगे उड़ा दे रहे हैं नसीम शाह। इसका मतलब है कि कुछ बचा नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम लोग के पूरे कौम की आदत हो गई है दावा कर देना बहुत बड़ा, जब ग्राउंड रियलिटी पे चेक करने की बारी आती है तो फेल। उसके बाद कहोगे जी ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, फिर बहाने बनाने लगोगे। अरे बाबर आजम अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो बाबर आजम को हटा क्यों नहीं रहे हो? ऐसी क्या मजबूरी हो गई है भाई बाबर आजम को रखना? या मैं किसी भी प्लेयर के लिए कह रहा हूं, अगर टीम में प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको रखने की क्या जरूरत है? यारी दोस्ती चल रही है यहां पे। दूसरे प्लेयर को लेकर आओ यार, जो परफॉर्म कर रहा है उसको लेकर आओ, जो बॉलर विकेट ले रहा है उसको लेकर आओ। लेकिन उसको इसलिए लेकर नहीं आओगे क्योंकि उसने होली पर विश कर दिया हिंदुओं को। इस लेवल की तो थिंकिंग है तुम लोगों की। तो जब इस लेवल पे, लो लेवल पे थिंकिंग पहुंच जाएगी तो परफॉर्मेंस भी लो लेवल पहुंचेगी। सारा खेल यहां पर है, सारा खेल यहां पर है। जैसा आपका माइंड होगा आपकी परफॉर्मेंस वैसी होगी। अगर आपका माइंड गलीज होता जाएगा गलीज परफॉर्मेंस निकलेगी। अगर आपका माइंड खराब होता जाएगा खराब परफॉर्मेंस निकलेगी। अगर आपका माइंड नफरती होता जाएगा और खराब परफॉर्मेंस निकलेगी। यही हो रहा है भाई। मुझे नहीं लगता कि प्लेयर्स की कमी होगी पाकिस्तान में। जो परफॉर्म कर रहा है उसको लेकर आओ ना। नहीं, यहां पर तो अपनी धमक दिखानी है। बाबर आजम मुझे तो कप्तान ही बने रहना है, या बाबर आजम मैं तो खेलूंगा ही खेलूंगा, भले कप्तानी रहे चाहे न रहे, लेकिन मैं खेलूंगा जरूर। अरे आपके बल्ले से अगर रन नहीं कर रहे, आप खुद बोलो कि यार दूसरे किसी को ले आओ टीम में, और मैं नेट्स पर पसीना बहाता हूं, मैं प्रैक्टिस करता हूं। और कंपेयर करते हो आप लोग विराट कोहली से बाबर आजम का, कि बाबर आजम तो विराट से भी बेहतर है, ये है वो है, ऐसा है वैसा। विराट की परफॉर्मेंस देखो बड़ी टीमों के खिलाफ और बाबर आजम की परफॉर्मेंस देखो बड़ी टीमों के खिलाफ या छोटी टीमों के खिलाफ, तब आपको फर्क समझ में आएगा। इंडियन टीम के रिकॉर्ड चेक करो आप। लेकिन आपने ये सब तो देखना नहीं। खेल छोड़कर बाकी सारी चीजों पर ध्यान देना है कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो ग्राउंड पे नमाज पढ़ेंगे, हम तो सड़क पर भी जाके नमाज पढ़ेंगे, हम तो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। अरे पहले खेल लो यार, जिस चीज के लिए गए हो तुम लोग, जिस चीज के प्लेयर हो। लेकिन नहीं, तो फिर यही सब होगा। आप क्या कहते हैं दोस्तों? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बोला करो, इस पे बोला करो कुछ। महाराज जी दो चीज़ें उन्होंने मेंशन की और दोनों पॉइंट जो हैं बड़े ज़रूरी हैं। एक तो वो जो सीनियर प्लेयर बीच में जिनकी बात हो रही थी, तनवीर की, और बीच में एक और चाचा जी भी ऐड थे और उनकी कन्वर्सेशन हो रही थी। वो कह रहे थे अच्छा लोकल फॉरेन प्लेयर को बिठाया हुआ है बीच में, ठीक है, उनको ऐड किया, मतलब कोच है, हेड कोच है, ठीक है, ट्रेनर वगैरह सारे वो जो हैं वो फॉरेनर्स हैं। अच्छा आपको आपकी परफॉर्मेंस क्या है? ज़ीरो। पास्ट आपका देखा जाए, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाए, ज़ीरो। कुछ भी आपने ऐसा अचीव नहीं किया कि आप उस लेवल पे हो जिनको मिलना चाहिए ना, जिनके लिए मैं शोर डालता था कि यार जिनको जिनकी जगह बनती है जिनको लेके आओ, उनको तो भाई जितने पैसे वो मांगते हैं उससे डबल दो, उनको लेके आओ। वो थे वसीम, वो था वकार, ठीक है, जिन्होंने यार कुछ किया है। और नज़र आता है कि यार इन्होंने परफॉर्मेंस दी, ये पास्ट में अच्छा क्रिकेट खेले, और मतलब कि उनका एक तजर्बा एक्सपीरियंस जो है वो प्लेयर्स में आना चाहिए। कहीं ना कहीं वो चीज़ों को पिक करेंगे। आपके वहाँ पे हो तो कपिल देव को, ठीक है, और संजय मंजरेकर और इस तरह के रवि शास्त्री, इस तरह के मतलब प्लेयर्स होंगे ऊपर जो पुराने प्लेयर हैं, ठीक है, और वो लेजेंड है किस्म के। और वो अगर आते हैं तो मेरे ख्याल में टीम को खुशी होगी कि वो हमें कोच कर रहे हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लाइक डिसलाइक वो अपनी जगह पे, कुछ लोग उन्हें लाइक करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, ट्रोल भी होते रहे हैं वो, लेकिन यह है कि वो चाहेंगे कि यार सीनियर प्लेयर वो आए। ये इनके पास क्या एक्सपीरियंस है, ये आना चाह रहे हैं वहाँ पे कि ये बस ये चाह रहे हैं कि भाई मोटी मोटी तनख्वाहें लग जाएंगी, याशियाँ लग जाएंगी। ये तनवीर और वो उसके साथ जो कन्वर्सेशन कर रहे थे वो चाचा जी बीच में, ठीक है, स्टार्टिंग में वो आया और वो कह रहे थे फॉरेन प्लेयर को ले आए हैं,
उनको दूसरे प्लेयरों को मौका दिया जा रहा है, कोचेस को मौका दिया जा रहा है, हमें मौका नहीं दिया जा रहा। बेसिकली वो यही कहना चाह रहे थे कि हमें लगाओ यहाँ पे, हम करें काम। हाँ, तो उन्होंने वही तो इसलिए मैं रो रहा हूँ इसी चीज को। तो बिल्कुल अजहर महमूद की और दूसरे लोगों की बुराइयां कर रहे थे जी कि आपने ऐसे लोगों को लेकर आए हुए हैं जिनकी आज जॉब गई तो वो इंग्लैंड चले जाएंगे, असर आउट होना ऑफ ही है कंट्री उनको। चले जाएंगे, तो और वो यहाँ पे रह के क्या करेंगे? उन्होंने अपनी जॉब तो करनी है ना कुछ तो उन्होंने करना है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान का हर निकम्मा जो खिलाड़ी है जिसने पास्ट में कुछ नहीं किया होता, आने वाले दौर में उसी को उठा के तो ज्ञानी बना देते हैं। वो टेलीविजन पे आके तो प्रोग्राम कर रहा होता है और वो खिलाड़ियों की छितरोल कर रहा होता है, जी ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। और यार तजिया निगार जो है उसको भी पता होना चाहिए कि ऐसे प्लेयर को बुलाया जाए जिस प्लेयर ने खुद अच्छा परफॉर्म किया है। जो प्लेयर अगर ज्ञान दे रहा है तो उसके ज्ञान में असर भी तो हो कि उसकी अपनी बैक क्या है। ये ना हो कि खिलाड़ी उसी की छितरोल उसके रिस्पॉन्स में कर दे कि भाई साहब जब आप खिलाड़ी थे आप क्या करते नहीं। तो ये चीजें हैं कि जो काबिल प्लेयर हैं उनको सामने लेकर आना चाहिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है, लेकिन तज्जिया करने वाला भी तो काबिल होना चाहिए। जो बंदा तनकीद कर रहा है उसके अंदर भी तो इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि उसने भी कुछ ना कुछ किया हो, फिर उसकी तनकीद बनती है। शोएब अख्तर जो है अच्छा बंदा है, अच्छा प्लेयर है, पॉजिटिव प्लेयर है, उसका पास्ट भी ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक है, वो आके ज्ञान देता है तो लगता है कि वाकई कोई प्लेयर ज्ञान दे रहा है। ला परफॉर्मेंस रही है, भला अपने जगह पे हो रहा है, लेकिन कुछ असूल उसकी जिंदगी के हैं जो उसे मतलब दूसरे प्लेयर उसे डिफरेंट रखते हैं और क्रिटिसाइज भी होता रहा है। लेकिन यार बंदा खरा है और सीधी बात कर देता है और सीधी सुनता है, वो ये चीज उसमें थी। और एटीट्यूड यार एक फास्ट बॉलर में जो होना चाहिए वो था, उसने उसमें क्रेडिबिलिटी मौजूद है, वो कर सकता है, वो दिखा सकता है। उसने कभी मैंने मीडिया पे नहीं सुना आके बोला हो, अपने यूट्यूब चैनल पे बोला हो मुझे रख लो, मैं करता हूँ, मैं उनकी कोचिंग करता हूँ। ये पाकिस्तानी ये जो लेजेंड है ना, जो कि अच्छे प्लेयर हैं, वो इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनको पता है यहाँ पे क्या होता है। उनको पता है ये सियासत जान नहीं छोड़ती, ये प्लेयर्स बात नहीं मानते, तो इसलिए अपना एक नाम जो है वो खराब करने की जरूरत नहीं है। उनको पैसे की लालच नहीं है, उनके और बहुत कारोबार यार है। इरफान पठान टीम की बार बार बात करते हैं जी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। टीम का कोच ही कह रहा है कि यार इस टीम के अंदर इतनी ग्रुप बंदी है कि मैंने आज दिन तक किसी टीम में इतनी ग्रुप बंदी नहीं देखी, कैसे परफॉर्म हो सकता है। फिर पाकिस्तानी जो कौम है इसने एक अलग किस्म का चूरन बनाया हुआ है, वो टीम को मैच खेलने से पहले ही इतना ऊंचा कर देते हैं कि हमारा फलां प्लेयर आज आ गए ना, आज दूसरी टीम की हैर नहीं है, आज ये कर देंगे। पाकिस्तानी शाहीन जो है आज ये कर देंगे, और पाकिस्तानी शाहीन जो है वो ग्राउंड में जो है वो जाते साथ ही ठुस होकर वापस आ जाते हैं। वो इन्होंने एक वीडियो शेयर की थी, ये टेस्ट मैच पे मैं आता हूँ, वो उन्होंने शेयर की कि वसीम अकरम इस तरह बता रहे हैं इरफान पठान को, बिल्कुल यंग से बच्चे हैं, इरफान पठान साथ खड़े हैं, वो पता लगता है कि बिल्कुल यंगस्टर है, एक बच्चा है। तो वसीम अकरम बता रहे हैं उसे कि स्विंग कैसे करनी है। आप इरफान पठान भी लेफ्टी हैं, वसीम भाई भी लेफ्टी हैं, ठीक है। और वसीम भाई एक इंटरव्यू में बता रहे थे, वरिंदर सहवाग मेरे ख्याल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यार, और वो बता रहे थे कि बॉल वो करवाते थे और हम यहाँ पे खड़े हो गए यही देख रहे थे, बॉल आ रही थी कीपर के पास जा रही थी, आ रही थी कीपर के पास, मतलब स्विंग होती थी बॉल। और मैंने वो एरा जो है ना वसीम अकरम का वो देखा है, वो बॉल फेंकते थे, यकीन मानो वहाँ में स्विंग अलग करनी है, वो बाहर जाते इंग स्विंगर होती थी गिर के अंदर आ जानी, और बैट्समैन को पता नहीं चलता कि हुआ क्या है मेरे साथ, ठीक है। और वो वर्ल्ड कप की वो एक सुनहरी बॉल जो उन्होंने, मेरे हाल में ग्रैम कोच था, ये दूसरा था मेरे हाल में प्लेयर कोई, जिसको इंग्लैंड का, जिसको उन्होंने ऑफ स्टंप से बॉल जो है अंदर लेके आए, इतनी दूर से स्विंग करके बॉल मिडल लेग में जाके लगी, वो फेमस बॉल। वो इरफान पठान को गाइड कर रहा है बंदा, लोग कह रहे हैं कि यार वो उनको गाइड कर रहा है, वो गाइडेंस ले रहे हैं, आप क्यों नहीं ले सकते, आपके प्लेयर क्यों नहीं ले सकते? शर्म आती है या वो एटीट्यूड है आप लोगों में? क्या चीज है, मतलब वो खत्म क्यों नहीं करते और क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? इसी चीज का नतीजा है कि बांग्लादेश ने आपको होम ग्राउंड पे आके मारा है, और मारा इसलिए है, ये बार बार कह रहे हैं आपके प्लेयर कुछ नहीं, आपकी बॉलिंग कुछ नहीं। ओ भाई मेरे, जब ये यूरोपियन विकेटों पे खेलते हैं ना, वहाँ पे स्विंग होती है, एटमॉस्फेयर जो मौसम होता है उसका इम्पैक्ट होता है, बॉल को वैसी थोड़ी बहुत स्विंग मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी पिचेस क्या हैं, इससे तो बेहतर हम गांव में बना लेना, वो पिचें बेहतर होंगी। रफ पिचें होती हैं जिसपे बॉल कहीं नहीं जानी, आपने अगर मतलब अपना 110% दिया है ना, उसमें से 100% निकालते हैं, वो 10% जो है ना वो समझे आपने अपना दिया है उसमें, और बॉल मर्जी से बस प्लेयर गलती कर दे, गलत शॉट खेल दे, आपके हाथ में कैच दे दे या बोल्ड हो जाए, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते।
डेड पिचेस हैं और बांग्लादेश के खिलाड़ी जो हैं सेलिब्रेट भाई, उनको तो एक वो वाला गुस्सा, एक जो पीछे सिनेरियो चला है उसका गुस्सा, तो उन्होंने निकाल दिया बाबा जी। और एक और वीडियो आई थी जिसके ऊपर शर्मिंदगी मुझे अगेन हुई एज अ पाकिस्तानी, मुझे फिर शर्म आती है, फिर मेरा दिल करता है, फिर मैं कहता हूँ छोड़ो यार, अब मैंने सच कहा है। तो मतलब इसको भी शर्म आती है, शर्म वो इसलिए ही आती है कि वो शाहिन अफरीदी जो है वो खड़े हैं और उसके पास मसूद है मेरा, कि क्या नाम है, मुझे जो नए लड़के हैं उनका नाम भी पता नहीं है, वो कैप्टन बनाए हुए मेरे हाल में टेस्ट का, वो इस तरह हाथ रखते हैं उसके शोल्डर पे, तो एकदम इकट्ठे होते हैं उस वक्त जैसे प्लेयर पानी पीने के लिए या वटेवर, किसी को आउट किया तो वो इकट्ठे होते हैं, गैदरिंग होती है। तो जैसे उसने हाथ रखा तो शाहीन ने इस तरह करके उसका हाथ जो है पीछे कर दिया। अच्छा, अब वो क्लिप जो है वो वायरल हो रहा है, क्यों किया भाई, प्लेयर नहीं करते। ये शाहीन बाबर के साथ कर रहा था, बाबर मिलने आया तो शाहीन ने इस तरह दोनों हाथ इस तरह पीछे कर, इस तरह कर, शाहीन के यार बहुत तो मतलब ये एक्ट, वो अपना वो रोना रो रहा है कि मुझे कैप्टन क्यों बनाया और उतारा क्यों, मुझे क्यों निकाला तो वो जो है वो अपना रोना रो रहा है उधर से। अब भाई वो नया कैप्टन बनाया, वो तेरे साथ घुलना मिलना कौन चाहता है। बनाया? मसूद नाम है लड़के का, क्या नाम है पता नहीं, पतला सा है, सामने रंग का, दाढ़ी रखी हुई है छोटी छोटी, आई डोंट नो, नए प्लेयर है, मैंने तो देखे भी नहीं है, उनका नाम मुझे डीपली पता नहीं है, तो हो सकता है मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। वो क्लिप बड़ा वायरल हो गया और उसके ऊपर अब कोई माफी नहीं मांग रहा, मतलब वो स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि यार आकड़ ही क्या नहीं हुआ। जाती ऐसे शाहीन की और काफी सारे ऐसे प्लेयरों की, सीधी बात है। और दूसरी बात जो इन्होंने कही है ना बीच में लोक भाई ने, कि ये जो नफरती जो माइंडसेट है हमारा उसकी वजह से भी है। अब जो दानिश कनेरिया है, हाँ। जब वो प्लेयर नहीं था लेकिन उसको क्रिटिसाइज किया गया उस वक्त, और शोएब अख्तर ने जो है साइड ली है, लेकिन बात वो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती तुम लोगों ने क्रिकेट खेलना है या फिर वहां पे जाकर नमाज पढ़ानी है, जो कि हिंदू या कोई और गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। और भाई वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे उनका मजहब कोई भी हो, वो क्रिकेट खेलने गए हैं, उनमें टैलेंट है, वो गए हैं, उनको खेलने दें। कोई भी, अब हमारी टीम में मुझे नहीं लगता कि कोई भी गैर मुस्लिम है, कोई गैर मुस्लिम आएगा ही क्यों, उसको पता है कि मैं गया तो इन्होंने जो है वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव ही नहीं करना, कन्वर्ट करने की तो कोशिश टैलेंट जो है वो ऐसे ही दबता रहेगा। यार ये लोग जो है ना वो मुझे नहीं समझ आती इन लोगों की, बड़े बड़े फिरते हैं मुसलमान। अब मैं यकीन करें कुछ भी कहना है तो फतवे लग जाने हैं, पहले ही बहुत कुछ कह चुका हूँ वीडियो में। वीडियो में उन्होंने जो बताया, जो बेइज्जती की वो बनती है नो डाउट, और बांग्लादेश से इन सीरियस नोट, बांग्लादेश से हारना नहीं चाहिए था, लेकिन जब हम पास देखते हैं कि आप आयरलैंड से भी हार गए, आप अमेरिका से भी हार गए, और वो जो आईटी में जॉब करते थे लड़के, पार्ट टाइम जॉब करते थे, वो आपको पार्ट टाइम क्रिकेट खेलने वाले वो आपको मार गए आके, जज्बे वाली टीम को, जज्बे वाली टीम को उन्होंने रोंद के रख दिया है, मुस्लिम टीम को। मुस्लिम यार, अब ये क्योंकि मुस्लिम एक है। भी गैर मुस्लिम नहीं है तो फिर मुस्लिम ही हुई ना, वही बात है, लेकिन जब तक गैर मुस्लिम था ना बीच में तब तक फिर भी टीम ठीक थी यार। वो दानिश कनेरिया हाँ। इतना अच्छा रिकॉर्ड है उसका, और वो शोएब अख्तर ठीक कह रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट जब चाहिए। अब यहाँ पे एक ना वीडियो वायरल हो गई थी पीछे कुछ दिन, कर ले कुछ महीने पहले, वो जिसमें मोहम्मद हफीज हमारे साहब क्रिकेटर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ब्रायन लारा को उसने ताड़ा और गुस्सा किया तो उसे बॉल की तो उसने स्टॉप कर दिया, लाहौर में कहीं हो रहा था, तो ब्रायन लारा ने स्टॉप की जैसे ही बॉल, तो उसे कहता है कम ऑन लारा, यू कैन डू इट, कम ऑन, 2 बार उसे बोला, तो उसके ऊपर फिर लारा को गुस्सा आ गया। वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है नो डाउट, ठीक है, और उनका माइंडसेट प्लेयरों का अलग होता है। उन्होंने उसके बाद फिर उसे 4 छक्के मारे, 4 छक्के 4 बॉलों पे, तो दानिश कनेरिया जो है मुड़ मुड़ के देख रहे थे। अब प्लेयर अच्छा है, आगे भी लेजेंड है भाई, वो भी खेल रहा है। अब उसके ऊपर बात कुछ और वे से करनी चाहिए थी, वो जो तनकीद के वे से और वो जो हिंदू मुस्लिम के वे से बात कर रहा था ना मोहम्मद हफीज, वो प्रोफेसर जिसे कहते हैं, आप जानते होंगे, वो किस लहजे से कर रहा था, फिर उसने ठोका ना दानिश को, और ये और वो भाई वो भी क्रिकेटर है, सीनियर है, उसका रिकॉर्ड है ठीक ठाक, तेरा इतना रिकॉर्ड नहीं जितना उसका टेस्ट में रिकॉर्ड है भाई, ठीक है ना। वो प्लेयर है, प्लेयर को थोड़ा बहुत वो इस एंगल से देखते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम, और उस एंगल से, ठीक है ना। और जहाँ पे अगर वो बेचारा जाके बैठ जाता है कहीं, तो कहते हैं तेरे साथ खाना नहीं खाना। तो शोएब अख्तर ने जो किया, इस बंदे को इस बात पे मैं बिल्कुल सलूट करता हूँ कि भाई ये भेदभाव नहीं करो। अगर टीम सही कहा है। अब वो शोएब अख्तर को क्रिटिसाइज करते थे, जुर्माने डालते थे, सारा कुछ करते थे, वो बाद में मुझे पता चला वो जुर्माने इसलिए डालते थे कि भाई वो उसे कहते थे दाढ़ी रखो, तो क्यों रखूं भाई,
मैं क्यों रखूं, मेरी अपनी मर्जी है, मैं क्यों रखूं, मैंने क्लीन शेप रहना है, मैं नहीं रखना चाहता दाढ़ी तुम लोगों की तरह, ना मैं करना चाहता हूँ। वो इस बात पे उन्होंने उसको जनाब 2-3 बार जुर्माना डाल दिया। वो अपनी एक्सरसाइज सेशन करने आया, वो उसने कर लिया, लेकिन उसके बावजूद उसे कहा गया कि उसका लिस्ट में नाम नहीं डाला गया कि एक्सरसाइज के लिए आया ही नहीं है। ये तो जिम में अपनी जिम लगा के आया, यहाँ पे तो आके इसने सरसरी था अपना जनाब इधर उधर बाजू हिला दिए। तो भाई वो उसने लिखाया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया हुआ था कि 4 घंटे 3 घंटे मेरी जिम होती है, उसके बाद आके मैं ये नॉर्मल ट्रेनिंग कर लूँ तो मेरी मोर देन इनफ है। एक प्लेयर के लिए इतनी होती है, आप उसने इंजर्ड होना है, इतनी एक्सरसाइज करने के बाद जिम लगा के हम आते थे, हम चाहते थे रिलैक्स रहे जिसम, थोड़ी बहुत उसको रिलैक्सेशन हो, महीने बाद छोड़ दी। और वो कर बात है, लेकिन वो एक सेशन तो था ना, बेइज्जती ना किया कर। अच्छा वो एक सेशन था थक गए थे, और हम थक जाते थे, सारी बात है। तो जिसम को रिलैक्सेशन के लिए टाइम चाहिए होता है। अब उसके ऊपर इसलिए लगा दिया क्योंकि वो जनाब इनके साथ तबलीग में नहीं जाता था, इनकी तरह दाढ़ी नहीं रखी हुई थी। वो अजीब बात है यार, अजीब सिचुएशन है। उनकी तरह, इनकी तरह नहीं, नहीं इनकी तरह, उनकी तरह मैंने भी दाढ़ी रखी हुई, इसका ये मतलब उनकी तरह, इनकी तरह तो ना इशारा करना, उनकी तरह, उनकी तरह, इनकी तरह, उनकी तरह, उनकी तरह। और खैर एनीवेज वो जोक में चली गई बात, लेकिन यह है कि बात सीरियस है और हमें माइंडसेट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। टीम की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने तो उस चीज़ को अपना लिया, एक्सेप्ट कर रही है पर्सनल वे में, क्योंकि हम वो भेदभाव नहीं करते। ठीक है, एक लिमिटेशंस है जो रिलीजन में होती हैं, उनको देखते हुए हम उस लिमिटेशन में रहते हैं। बाकी हम किसी को तंग नहीं करते और ना कोई हमें तंग करता है। लेकिन यह है कि टीम में ये पार्टीबाजी, दोस्ती जारी और ये रिलीजन को लेकर ये मसले चल रहे हैं। तो जब ये मसले होंगे तो आप किस तरह टेस्ट में जीतेंगे, पता नहीं। अब सेकंड टेस्ट होना है इनका कि नहीं होना, या वो भी इन्होंने त्रपड़ खाने हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं और क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। आपका कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इंक्लूजन वीडियो क्लिक और गैरत का टेस्ट होगा जी, गैरत का वो उनमें 0% बगैरती ही निकलेगी। वो उनमें बगैरती में पॉजिटिव निकल आएंगे, मात्रा ज्यादा निकलेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।